हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। पहला वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर होगा, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, फर्स्ट क्लास आज है। उससे पहले एक कोटेशन देखते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ईजी। ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स ईजी लगेगी। बहुत लोग का सुनने में आता है कि मैथ्स टफ है, नहीं आती। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सब आएगा। ठीक है, तो पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। पहले तो बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी से समझना है। ये 90 डिग्री होता है, सबको पता है। और एक एंगल लेते हैं थीटा। ठीक है, इस ट्रायंगल को नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये साइड परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सॉरी, परपेंडिकुलर। ठीक है, पी लेंगे, ये हमारा बेस और ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए होता है हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। तो पहले उन रेशियो को याद करना सीखते हैं, कैसे आएगा। तो एक ट्रिक है, उसे याद कर सकते हैं। PBP HHP मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। अब इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। जैसे अगर हम ये लें P/H, तो P/H इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और B/H इक्वल टू B/H कॉस थीटा। ठीक है, B/H क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि वो यहाँ पर है। ठीक है, अब अगला रेशियो P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हो गई। अब अगर हम इन्हें उल्टा पढ़ें, ठीक है, तो H/P इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और H/B मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, और B/B बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। ठीक है ना, ये होता है रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्री इसी से बनी है सारी। तो यहाँ लिख देते हैं, इन सबको मिटाना है। P/H इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, H/B इक्वल टू कॉस थीटा, और P/B इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, मिटा देते हैं। अभी अगर इसको उल्टा पढ़ते हैं तो कॉसेक थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। H/B इक्वल टू सेक थीटा। और ये होता है B/B इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अभी जैसे मैंने लिखा इस ऐसे आपको भी लिखकर याद करना है। कुछ दिनों में ये याद हो जाएगा, कुछ दिन क्या 2-3 दिन लगेगा। आप अगर कॉन्टिन्यूस लिखते रहेंगे हर पेज पे इसको क्वेश्चन करते टाइम, तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्या यूज़ है इसका। ठीक है, तो अभी इसको मिटा देते हैं, इससे बनाएंगे क्वेश्चन लिखते हैं।
ट्राइंगल ABC, ठीक है। AB इक्वल टू 24, ठीक है। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ये सारी वैल्यूज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक, सेक कॉट, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं। ए है, ये बी और ये सी। ए बी 24, मतलब ये 24 दिया हुआ है और बी सी 7 दिया है, ठीक है। हमें ये चाहिए पहले तो। अब इसे कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और ये हमारा एंगल थीटा। बेस और परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इसे एच ले लेते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी पहले तो। सबने पढ़ा होगा, फिर भी बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ ये p पता है और ये b पता है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस पता है 7। इसे सॉल्व करना है। तो 24 का स्क्वायर ये होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इनको प्लस करने पर आएगा ये 625, ठीक है। ये एच स्क्वायर इक्वल टू है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। एच इक्वल टू √265 इक्वल टू एच इक्वल टू 25, ये आ गया, ठीक है। ये तो हो गया पाइथागोरस। एच हमें मिल गया, मतलब ये वैल्यू मिल गई। अब हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो, फिर कुछ और चीज़ समझाना है। ये तब तक लिखना है अपने हर पेज पे जब तक ये आपको याद नहीं हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब पहले साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, और लास्ट में कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ पहले आप लिख भी सकते हैं, जब तक याद नहीं होता है तब तक।
कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25। ठीक है, ये आ गया। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 25, बेस हमारा 7। सेक थीटा क्या है, इसको उल्टा लिखना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब h अपॉन बी। ठीक है, h अपॉन बी, h हमारा 25 है और बेस 7 है। ठीक है, ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 बचे हैं, इसको मिटा के लिख देते हैं, मिटाना नहीं है अभी, कल बताना है, क्वेश्चन मिटा देते हैं। cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 25 और परपेंडिकुलर 20। ठीक है, बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 7, परपेंडिकुलर 24। ठीक है, ये सारे रेशियोज आ गए, यही हमें निकालना होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे को कुछ और चीज़ बताना था। यहाँ पर देखिए साइन और ये कॉसेक, मैंने ये कहा कि जब हम p अपॉन h बोलते हैं तो साइन थीटा होता है और h अपॉन p बोलते हैं कॉसेक थीटा, मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू और कॉसेक थीटा की वैल्यू, इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसे ही जब कॉस थीटा बोला था तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये देखिए ये हमारा 7/25 आया और ये सेक थीटा है 25/7। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही कोरिलेट करके याद करना है सारी चीज़ें। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, समझा है। तो हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं, इसको मिटा दो। प्रैक्टिस करते रहिए, सब आ जाएगा। नहीं समझ में वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, ये मैं नहीं समझाया अभी आपको, इसका जस्ट अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल। हम इसी वैल्यू को तो इसे लिख सकते हैं cosec थीटा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू cosec थीटा। इस एक चीज को लिखने से हमें ये इतने रिलेशन मिल गए। अब अगर cos को लिखना चाहें तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दे तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, कभी हमें इसका यूज़ करना पड़ सकता है, कभी इसका यूज़ करना पड़ सकता है, वो सब आगे क्वेश्चंस में देखते रहेंगे। अब अगला है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। और इसको शिफ्ट करें तो tan थीटा इक्वल टू
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं ये सब कुछ सिर्फ आप इसी से याद कर सकते हैं, इस डायग्राम से। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी क्वेश्चन करिए इस डायग्राम को बनाइए, सिर्फ 1-2 दिन लगेगा, ये सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना, उसको मिटाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में वीक बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है, नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे करके देखिए, होगा। मैंने ऑफलाइन में जिन बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासेस में, वो सब शुरुआत में बोलते थे नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मगर लास्ट तक सबको समझ आने लगा। सबने क्वेश्चंस करे अच्छे, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं, सबकी डेट आ ही गई, तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, कुछ ना समझ में तो इनबॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स। ठीक, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि रेशियो को समझाना ज़रूरी है। अभी एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर लेते हैं, इस बार इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ना देके रेशियो दिया गया है। sin थीटा इक्वल टू 12/13। ठीक है, ट्राइंगल का नाम हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होगा आपको, और ये बता रहा होगा कि राइट एंगल कहाँ पर है। ठीक है, तो ये गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है आपको, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ लिख लीजिए अपने समझने के लिए। तो ये क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, आपको ये रेशियो दिया गया है sin थीटा के लिए, बाकी सारे रेशियो फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल रेशियोज। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ रेशियो गिवन है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस गिवन थी तो आपने उसको पुट कर दिया और निकाल लिया, मगर यहाँ रेशियो गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं इन वैल्यू को, मगर सिर्फ ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करें, क्योंकि ये रेशियो है ना कि इसकी डिस्टेंस है, तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे। और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, मतलब ये 13 के। ये तो पता है sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब तक आपको याद नहीं होता इसे लिखना है, तभी आपको पता चलेगा कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाता है, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, हमें ये फाइंड करना है, इसे क्या बोलते हैं, बेस। अच्छा, एक बात और कि बेस कैसे लेना होता है, तो आपको ध्यान रखना होता है 90 डिग्री और इस थीटा के बीच में जो भी आ रहा होगा वही, हम जो साइड होगी वो बेस होगा। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, हमें बेस फाइंड करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन है पाइथागोरस लगा के सॉल्व किया था, वैसे इसे भी करते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज हमारा 13 के होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर 12 के, और बी फाइंड करना है, मतलब बेस। अच्छा, एक बात और कि आपका होमवर्क है, आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद करने हैं। ठीक है ना, ये बहुत काम का है, यूज़ होता है। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, और के का स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
ठीक है। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव हो जाएगा। -144 k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब हम इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। या तो यहाँ पर इनको माइनस करने पर क्या आएगा 25 k स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करना है 25 k स्क्वायर इक्वल टू बी। अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट 5 और k स्क्वायर की वैल्यू k हो जाएगी। k स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 5k। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम b की जगह पर 5k पुट कर दें। ठीक, अब हम रेशियो निकाल सकते हैं अपने, एक बार देख लीजिए फिर मिटाता हूँ इसको। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आती है, और सबसे बड़ा ये स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स याद करना है, बहुत ज़रूरी है। इसे मिटा दो। अब रेशियोज, तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू गिवन नहीं थी, उसको नहीं निकालना। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज तो 5k अपॉन 13k। अब के सेम ऐसे काट कर सकते हैं, तो हमारा रेशियो आ गया 5/13। ठीक है, और फिर उसके बाद tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12k अपॉन 5k। यहाँ भी के काट सकते हैं। ठीक है, आ गया। उसके बाद अब निकालते हैं कॉसेक थीटा की वैल्यू। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 13, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12। ठीक है, अब सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 13 के, यहाँ पर के लिख कर और काट सकते हैं के को, तो 13/12। यहाँ पर भी बेस हमारा 5k है, के कट जाएगा 13/5। ठीक है, ये आ गया। अब बचा tan थीटा, tan थीटा निकल गया, कौन सी वैल्यू बची है cot थीटा। cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 5k 12 के परपेंडिकुलर, के कट जाएगा 5/12 इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? ये रहा आपका 2 क्वेश्चन। ठीक है, अलग टाइप का, तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है, और क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है ना, और इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को लिखते रहिएगा जब तक कि ये आ नहीं जाता आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। ठीक है ना, वो जल्दी वीडियो आएगी। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना, बाय बाय बाय।